हाँ सभी बेटा बेटा गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बेटा अपन कल जहाँ तक के अपने क्वेश्चन और लिमिट स्टार्ट कर दिए थे 11 का सेक्शन था वो। आप थोड़ा सा अपने को एक पॉइंट रिवाइज इसलिए करना है कि आप लिमिट्स के वजह से बेटा अपना आगे पूरे चैप्टर डिपेंड रहेंगे। आप लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है बेटा। आप किसने पूछा बेटा डेरिवेटिव डेफिनेशन, तो लिमिट पे डिपेंड है। मैक्सिमम बच्चों डेफिनेशन तो पढ़ते ही नहीं, बल्कि इतना ख्याल रखना बेटा एक थोड़ा सा नॉलेज होना। 10 जने बीच में किसने पूछा डेरिवेटिव डेफिनेशन, लिमिट की डेफिनेशन, तो मैंने कल एग्जाम इंट्रोडक्शन दिया बेटा, एक शॉर्ट फॉर्म वापस से रिवाइज कर रहा जो बच्चे कल नहीं थे। ठीक है बेटा, लिमिट्स की अपन एक शॉर्ट फॉर्म डेफिनेशन याद रखना, दैट्स अ पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इसको बोलते हैं अपन फिक्स वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? पर्टिकुलर वैल्यू, एंड दैट इज फिक्स वैल्यू। जो भी चीज की अपने पास में वैल्यू मिल गई तो अपन इसको शॉर्ट फॉर्म अपन क्या लिमिट बोलेंगे, एकदम शॉर्ट, एकदम याद रखना। अब अपने पास में छोटा सा एग्जाम्पल्स में बताओ, कंसिडर एग्जाम्पल है, कंसिडर एग्जाम्पल अपना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा ने अपने क्या बोलते, मम्मी पापा रहते घर के अंदर, तो बेटा तो 12th के अंदर फला फला इतने परसेंटेज लेके आ जा, इतने इतने परसेंट लेके आ जा, फॉर एग्जाम्पल 90% लेके आ जा, तू जो बोले वो गाड़ी तेरे को दिला दूंगा। मैंने टेंस लगा दिया बेटा, लिमिट भी है साथ में और साथ में टेंस भी लगा दिया। टेंस बोले बात में अपने पास में इस साल के अंदर 12वीं में तो 90% कंप्लीट होना मेरे को, तो अपन तू गाड़ी, तू जो गाड़ी का डिमांड करे वो गाड़ी मिल जाती है। पेरेंट्स की हरदम एक बार इन्हें कैसा भी इमोशनल ब्लैकमेल करते बेटा पेरेंट्स लोग, वो करना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं करना होता। 100% जरूरी है, बच्चों को थोड़ा बताएंगे तभी वो एक्चुअल रिजल्ट के हिसाब से बनता है बेटा। और सही में बच्चे ने फिक्स वैल्यू निकाल दिया तो उसको बराबर उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है बेटा, जो बोले वो डिमांड्स पूरी हो जाती है उसकी। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एक छोटा एग्जाम्पल के हिसाब से बता, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा अपने पास में, सपोज करो एक 1 है, ये x² + x + 1 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस 1 करके एक ऊपर फंक्शन है बेटा एफ ऑफ एक्स और एक नीचे फंक्शन है बेटा जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है। ख्याल रखना, थोड़े कुछ पॉइंट बता, जब भी फंक्शन पर पूरे पॉइंट रिवाइज कर रहा हूं बेटा, ख्याल रखना कि आगे जाके अपने को इसको मैं अभी फिलहाल इसकी डेफिनेशन को रुका दिया, सिर्फ इतना ही बताया मैंने, इतना ही शॉर्टकट में बताया कि कोई फंक्शन लिमिट का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू और पर्टिकुलर वैल्यू, और किस पर लिमिट अप्लाई हो गई तो उसकी फिक्स वैल्यू मिलना 100% जरूरी है, जरूरी है बेटा। कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी, कोई भी फंक्शन वाला जब अपना पर लिमिट अप्लाई होगी तो अपनी फिक्स वैल्यू 100% मिलेंगी बेटा। एक ऊपर एफ ऑफ एक्स है, नीचे कितना है बेटा जी ऑफ एक्स है। ये डायरेक्ट क्या करता है, इस पर लिमिट अप्लाई होगी, जैसी लिमिट अप्लाई होती पहला रूल जो रहता है पहले डायरेक्ट ही इस्तेमाल करना होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड करके। अभी कुछ पॉइंट रिवाइज नहीं कर रहा हूं। x टेंस टू 1 था तो इसका मतलब होगा दैट इज x इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता, दैट इज 1² +1 + 1 अपॉन 2 into 1 plus 1, that's a 1 plus 1 plus 1, that's a 3 upon 3, the answer is 1। ये फिक्स वैल्यू आ गई which is the required limit होगा। अब मैं थोड़ा कुछ पॉइंट अलग तरीके से बोल रहा हूँ, ख्याल रखना। अभी टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, x टेंस टू 1, ये क्या है बेटा, एक एरो दिखता बच्चों को, x एरो 1 करके ऐसा रीड करते बेटा, x टेंस टू 1 that is x approaches to 1, that is 2 dimensional plane। ख्याल रखना बेटा, डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन भी इसमें चलती है बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। अपने पास में यहाँ पर बेटा 1 है, क्या यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, डायरेक्ट -1 -2 -3। x टेंस टू 1 का मतलब x कमिंग नियरर टू नियर का सब 1 होगा, कहां पर बेटा लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 से छोटा रहता है इधर। x tends to 1, that's x approaches to 1, x coming nearer and nearer to 1, इतना क्लोज होता है 1 के, that's x greater than 1। ये साइड इसकी रहती है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, LHS।
और ये कौन सा राइट हैंड साइड है। ये दो साइड रहती है, तो ये वापस पॉइंट रिवाइज कर रहा हूं। टेंस का मतलब अच्छे से ख्याल रखना कैसा होता है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अपन जब सिलेक्शन करते हैं कैसे सिलेक्शन करते हैं, एक्स की वैल्यू मैंने -3 लिया, एक्स की वैल्यू मैंने -2 लिया, फिर एक्स की वैल्यू कितने लिया बेटा -1 लिया, फिर एक्स की वैल्यू कितने लिया दैट इज 0 लिया। अब मैं क्लोज जा रहा हूँ बेटा, ख्याल रखना। फिर एक्स की वैल्यू 0.5 ले लिया, फिर एक्स की वैल्यू मैंने क्या लिया दैट इज 0.8 ले लिया, फिर एक्स की वैल्यू 0.9 ले लिया। अब 4 डेसिमल प्लेस की तरफ चलेगा बेटा बाय अपना लॉक टेबल के हिसाब से। एक्स की वैल्यू मान लिया दैट्स 0.9999, मतलब क्या होता सर इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली टू वन, दैट इज एक्स इज अप्रोक्सीमेटली टू वन, नॉट एक्यूरेट वन। सर ये वन से छोटा है, कितना है, वन से छोटा है, तो इसको बोलते हैं एक्स लेस देन वन। ये कौन सी साइड थी सर, लेफ्ट हैंड साइड से दौड़ते आ रहा था। -3 -2 -1 0 कहां से दौड़ते आ रहा था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से दौड़ते आ रहा था। तो इसको इसका एक वर्ड बोलते हैं एक्स टेंस टू वन, दैट्स एक्स कमिंग नियरर एंड नियरर टू वन। मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, पॉइंट पर याद रखते जाओ, ये आगे जाके काम में आएंगे तुमको बेटा। डायरेक्ट एक्स की वैल्यू सपोज मैंने कितने ले, दैट्स 5, फिर एक्स की वैल्यू मैंने कितना डायरेक्ट 4, फिर एक्स की वैल्यू कितना ले लिया बेटा 3, फिर एक्स की वैल्यू कितना दैट इज 2, फिर एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले ली दैट इज 1.5, फिर x की वैल्यू क्या ले दैट्स 1.3, फिर x की वैल्यू दैट इज 1.1, फिर x की वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर दिया दैट इज 1.0001। मतलब इसका मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज x अप्रोक्सीमेटली टू वन, ये अप्रोक्सीमेट की साइन है बेटा। इक्वल के ऊपर ऊपर एक पॉइंट और नीचे एक पॉइंट, दैट्स अप्रोक्सीमेट बोलते हैं इसको। अब ये वन से बड़ा है बेटा, x ग्रेटर देन वन, इसलिए इसको बोला गया दैट्स एक्स कमिंग। टेंस का मतलब ख्याल रखना सभी बच्चों ने, सभी बच्चों बोल रहा हूँ बेटा, ये काम में आने वाली चीज है बेटा, सिर्फ पॉइंट याद रखना। जैसे तुम वेलोसिटी की डेफिनेशंस पढ़ते बेटा, लिमिट पर डिपेंड है पूरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी भी मैक्सिमम जने पीछे गया तो इसको बेटा पिक्चोरियल पार्ट है, इसको सिर्फ एक्सप्रेशन फॉर्म में बता देते, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं होता बेटा, इसको बहुत सारे जन वो मैथमेटिकल करके नहीं होता। वो कभी मूड रहा तो इसमें भी एक्सप्लेन करेंगे आप, थोड़ा सा पहले पॉइंट ख्याल रखो सभी। x टेंस टू वन का मतलब होता है x कमिंग नियरर एंड नियरर टू वन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से भी दौड़ते आ रहा सर, ये देख लो यहाँ पर -3 -2 -1 0 कहाँ तक पहुंचा दर सर, दैट्स 0.9 तक के पहुंचा। वैसे राइट हैंड साइड से भी आ रहा दौड़ते, जब लेफ्ट हैंड साइड से भी आता राइट हैंड साइड से भी आता तो इसमें एक छोटा एरर आता बेटा, ख्याल रखना बेटा, इसमें छोटा सा एरर, सभी जन इसमें ख्याल रखना। इसमें अपन एक पॉइंट ऐड करते, डेल्टा एक्स, क्या रीड करा मैंने, डेल्टा एक्स। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो डेल्टा एक्स ऐसा रहेगा, फिजिक्स में पढ़े तो डेल्टा एक्स ऐसे ही रहेगा। इसको अपन डेल्टा एक्स का अपन डेल्टा टी लिखते वो लोग, फिजिक्स में क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। ये पॉइंट रहता है बेटा फिजिक्स का, स्मॉल इंक्रीमेंट है, बताए क्या है ये डेल्टा एक स्मॉल इंक्रीमेंट है, किसमें का बेटा, एक्स में का। इतना छोटा इंक्रीमेंट रहता, बहुत छोटा, वो अपन 4 डेसिमल प्लेस ले रहे करके अपन एक्सप्लेन कर रहे, दैट इज 0.0001 का फर्क है कितना का फर्क है इसमें, पॉइंट के बाद में 3 जीरो के बाद में एक प्लेस आई अपनी, दैट्स 4 डेसिमल प्लेस पर 1 है। ये इसकी खासियत बेटा, इसको तुम ज्वाइंट करो, कितना है, दैट्स x प्लस डेल्टा एक्स। सभी जन क्या रखना बेटा, डायरेक्ट 0.9999 प्लस 0.0001, the answer is 1, x प्लस डेल्टा एक्स। ये डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा एक्स, ये माइनस आ गया, इसको बोलते दैट्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोलते हैं इसको बेटा, ख्याल रखना आप। क्या बोला मैंने, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड से दौड़ते आ रहा था, वैसा ही सिमिलर राइट हैंड साइड से भी दौड़ते आता था। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू तूने सिलेक्शन कितना किया बेटा, 0.0001, तो इसकी खासियत क्या थी बेटा, x माइनस डेल्टा एक्स करके। कुछ पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन करो, समझेगा नहीं बेटा, बेसिक वाला पार्ट है। जहां जहां इसका जब इस्तेमाल होगा, इसको मैं चाहता था एग्जाम्पल डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता, नहीं, पहले नॉलेज देखो इसका बेटा, दैट इज 1.0001 माइनस 0.0001, the answer is 1, डायरेक्ट x माइनस डेल्टा एक्स।
डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एक्स। अब देखो प्लस डेल्टा एक्स होगा तो क्या बोलते हैं, दैट से राइट हैंड साइड इंक्रीमेंट करें अपन, इधर से कौन सा लेफ्ट हैंड साइड से इंक्रीमेंट करें। इसमें एक पॉइंट बोला गया, ख्याल रखते यार सभी जन डेल्टा एक्स नहीं लिखते बेटा, सब जन मैक्सिमम डेल्टा एक्स का रिप्लेसमेंट कर देते बेटा एच को। तो मैक्सिमम डेफिनेशन जितनी बनी है बेटा एच से डिनोट कर दो। बहुत से बच्चों को डेल्टा एक्स लिखते आता नहीं, ये क्या है, एक बड़ा नेबरहुड है, स्मॉल इंक्रीमेंट है, किसमें का एक्स में का, उसको बैलेंस करने के लिए बेटा क्या करता, छोटा सा इंक्रीमेंट है। ये तो मैंने बताया करके इसको मालूम है इतना। यहाँ पर देखा गया तो एक्चुअल एक्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या रहती है बेटा, 0.99999999999 कभी एंड नहीं कर देता बेटा, इसकी खासियत है। इसीलिए इसको अपन 4 डेसिमल प्लेस में तो ऐसा बताया, इसीलिए इसको बोला डेल्टा एक्स इतना छोटा रहता है, इतना छोटा कि हंस के बाहर छोटा रहता है बेटा। इसीलिए ख्याल रखना बेटा, ये क्या है अभी कुछ भी नहीं मालूम है, मैं सिर्फ ये पॉइंट बता रहा हूँ। 1 माइनस डेल्टा एक्स 1 प्लस डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं बेटा राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन। ये पुटिंग के बाद सिस्टम पे चल जाएगा, क्या आएगा, दैट्स एक्स कमिंग नियरर एंड नियरर टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब इसी हिसाब से एग्जांपल दे रहा, छोटा सा एग्जांपल, ख्याल रखना सभी जन। अब भगवान ने अपने को बेटा एक जिंदगी देता, सभी जने को दिया, इंसानों को क्या, जानवर जितनी पृथ्वी पे हर चीज बनी है बेटा, सब भगवान ने बेटा हर जने को जिंदगी दिया बेटा। तो इतने साल जिएगा, लिख के आया था अपने तकदीर में, इतना लिखे हुआ रहता है, ऐसा ऐसा अपने सब बने हुआ रहता है बेटा। मानो मत मानो बेटा, वो एक पॉइंट बने हुआ है, कुछ वक्त पे एक वक्त ऐसा आता है कि सबको मानना ही पड़ता है। अपने तकदीर में चीज लिखी है वो तो होना ही है बेटा। अपन क्या करते हैं, भगवान ने अपने लिख दिया ये चीज अपने तक के बेटा, तो 60 साल जींगा, तो अपने टेंस लग गया है बेटा। लिमिट लगी हुई है, लिमिट कितनी है अपने पास में, साथ में टेंस भी लगा दी सर भगवान ने, क्या 10 to 60 यार। तो हर साल अपन एक एक साल कम करते, तो भी बच्चे बर्थडे मनाते इसमें, हाँ? एक साल कम करते 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 अपन 59 तक पहुंच गए, 59.9 तक ही चल जाते, फिर बाद में 0.001 की एरर थी। इधर से भी कॉम्पैक्ट होता, लेफ्ट हैंड साइड से कॉम्पैक्ट है, राइट हैंड से, दोनों साइड से कॉम्पैक्ट इतना हो जाता है, इसमें एरर मिलती नहीं, तो फिर एक रीड करना पड़ता है, डायरेक्ट मेथड रहती है, दैट से एक्स इज इक्वल टू 60, खत्म। जैसे ही तुमने 60 सब्स्टिट्यूट कर, लिमिट इज एग्जिस्ट, खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, एक फंक्शन है, अब आगे बेटा सब ख्याल में आ जाएगा, देखना बेटा आप सभी को, लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटा 60 ईयर। फंक्शन में मैं खुद अकेला हूं, मेरे को 60 साल के ऊपर जीने की कोई इच्छा भी नहीं, मैं खुद हूँ। दैट्स एक्स कमिंग नियरर एंड नियरर टू कितना बेटा 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से भी दौड़ते आएगा, राइट हैंड साइड से। मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहा बेटा, सिंपल हिंदी बता रहा हूँ, यानी सिर्फ पॉइंट रिवाइज कर रहा हूँ, कोई नॉलेज नहीं भी आया चलता, अभी सिर्फ मैं पॉइंट बता रहा हूँ। जब एग्जाम्पल लूंगा, जब इसकी वैल्यूएशन जब मालूम होती है, कुछ कुछ बेटा चीजें ऐसी रहती, जब एग्जाम्पल ले तो उसका डिफरेंस समझ में आता। कभी कभी बोलते बड़ा आदमी आया, एकदम से बहुत बड़ा आदमी आया बेटा, बहुत अच्छा आदमी है, जब तक कि अपन उससे मिलेंगे नहीं, जब तक कि वो आदमी को नेचर ही नहीं मालूम होगा बेटा। जब भी लिमिट लग गया तो टेंस रहेगा, कंफर्म है, टेंस 100% रहेगा। तो मैं होता, एक वक्त ऐसा आता बेटा, दैट्स एक्स कमिंग नियरर एंड नियरर टू कितना आएगा अपने पास में, कैसा था, 60 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड, इतना दौड़ तो लाएगा 60 तक के वो अपने को हलम देगा ही नहीं। इसीलिए x अप्रोक्सीमेटली टू 60 दोनों साइड से आता। अब दोनों साइड से, लेफ्ट से भी आता, राइट से भी आता, इसीलिए पहला नाम देते डायरेक्ट मेथड, x इज इक्वल टू 60, डायरेक्ट पुट अप कर दे 60 बोलते। जब भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी तो फंक्शन की फिक्स वैल्यू होना, डायरेक्ट 60, आंसर इज 60, खत्म। फिक्स वैल्यू मिल गई, फिक्स वैल्यू मिल गई। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, 7 ही फॉर्म है, 0/0, सेकंड है इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी, थर्ड फॉर्म है अपने पास में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फोर्थ फॉर्म है दैट्स 0 इंटू इंफिनिटी। ये चार फॉर्म कंफर्मेशन हो गए, दैट्स फिर नेक्स्ट आता है बेटा 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी, दैट्स इंफिनिटी पावर 0, ये 7 फॉर्म ही है बेटा। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 8वां फॉर्म लाने नहीं, ये दो फॉर्म बेटा सब में ज्यादा, इसको आगे इस नाम दिया कॉची फॉर्मूला, कॉचीज फॉर्मूला करके नाम दिया है इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे। तो इसको एक स्टैंडर्ड नाम पे बोलते हैं कि साइंटिस्ट का नाम खराब ना हो, तो इसको यल हॉस्पिटल रूल बोला गया, हॉस्पिटल रूल। ये तुमको बेटा JEE वाले नीट वाले को मालूम होगा, ये अभी अपने कुछ लेन देन नहीं, ये आगे वाले क्लास के लिए था।
आपने सिर्फ 12 11 से 12 से कोई लेन देन नहीं बेटा। आप ख्याल रखना, इसके एग्जाम्पल बता रहे हो क्या होता, सभी जन ख्याल रखना। इवेल्युएट पहला एग्जाम्पल। अब यहाँ से बच्चों की मेमोरी बेटा क्लियर, पढ़ने में मजा आती है, इंटरेस्ट आता, क्योंकि बच्चे को थोड़ा थ्योरेटिकल बोले तो बोर होता है, सर बहुत बोर हो रहा। फर्स्ट एग्जाम्पल, सभी जन ख्याल रखना। लिमिट x टेंस टू कितना अपने पास में 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। जब भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट जब भी लिखा गया तो ख्याल रखना लिमिट के साथ में टेंस कंपलसरी, टेंस कंपलसरी। जैसा कि लिमिट की डेफिनेशन बताया तो क्या थे बेटा, डेल्टा टी, सुन लो पहले, दैट्स अ डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, दैट इज कितना डी एच बाय डी टी, दैट इज कितना बोलते इसको, वेलोसिटी बोलते इसको, ये वेलोसिटी है बेटा। अब इतना अपने डिटेल नहीं जाना, मैं जब इसका एक्सप्लेन करूंगा तब इसको मैं बताऊंगा क्या खास है। डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, जब इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो कन्वर्शन होता है बेटा डी एस बाय डी टी, ये डेरिवेटिव्स में आ जाएगा। तो जब वहां तक पहुंचेंगे एक्सप्लेन करूंगा क्या खास है इसमें। सब में पहले इसका सॉल्यूशन लिख रहा, दैट इज आंसर। लेट हरदम ख्याल रखना, यल कैपिटल यल एक वेल अपना अल्फाबेट से डिनोट कर, इसको लिमिट बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, लिमिट। कोई लिमिट पूरी स्पेलिंग लिखता, कोई स्पेलिंग नहीं लिखता, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिखता, कैसा, एल आई एम। एक्स टेंस टू कितना लिखेंगे बेटा 2, जब भी लिमिट है टेंस कंपलसरी, वो फंक्शन पर अप्लाई हो रहा सर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 फंक्शन पर अप्लाई हो रहा। जैसे ही फंक्शन पर अप्लाई, जैसे मेरे ऊपर लिमिट अप्लाई होगी मैं फिक्स वैल्यू की तरफ दौड़ रहा था, मैं कहां तक जाऊंगा भगवान को मालूम है, टेंस लगी भी है। वैसा फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी तो 100% उसकी फिक्स वैल्यू मिलना कंपलसरी है बेटा। डायरेक्ट लिमिट इसमें पुट अप करना, पहले कौन सी मेथड रहेंगे बेटा, डायरेक्ट। एक्स कमिंग नियरर एंड नियरर टू कितना है बेटा 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दैट इज फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट बोला हूं। पुट एक्स इज इक्वल टू 2, सब्स्टिट्यूट करते बेटा 2 क्या होता देखते, 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2, डायरेक्ट कितना बेटा 4 प्लस 8 प्लस 1 अपॉन कितना बेटा 4, आंसर कितना आएगा, दैट्स 13/4। ये फिक्स वैल्यू है क्या नहीं है, बोल जल्दी से। फिक्स वैल्यू समझता ना, जिसकी वैल्यू दिख रही कंफर्म। विच इज द रिक्वायर्ड लिमिट। हाँ बेटा थोड़ा सा माइक बंद करो। आप सेकंड एग्जांपल देख रहे हो, पहले नाम चालू रहा, फॉर्मेट फर्स्ट, फैक्टराइजेशन, ख्याल रखना बेटा पहला फॉर्मेट यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। यस भी लिख सकते हैं ना बेटा स्पेलिंग के अंदर, फैक्टराइजेशन, यस का भी इस्तेमाल होता है, जेड का भी इस्तेमाल है, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड का फैक्टराइजेशन। ये मेथड अब स्टार्ट हो रही, तो मेथड स्टार्ट होने का तरीका, पहला एग्जाम्पल हो गया, सेकंड एग्जाम्पल देखो बच्चा खुश, अब थोड़ा मजा आएंगे, सब बच्चे के चेहरे पे रौनक। लिमिट एक्स टेंस टू कितना अपने पास में सब में पल देख लेते 2 है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। सब में पहले ख्याल रखना, लिखते टाइम पे अच्छी तरह से ख्याल रखना, लिखते टाइम पे हरदम जब लिखे तो लेट कैपिटल एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। जब भी लिमिट फंक्शन पर अप्लाई हो गई, देखो सिंपल लैंग्वेज, अभी मैं एकदम इंग्लिश का इस्तेमाल कर नहीं रहा बेटा ज्यादा। ये फंक्शन है, ऊपर भी एक फंक्शन है अल्जेब्रिक फंक्शन है, नीचे भी एक अल्जेब्रिक फंक्शन है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऊपर की बोलते हैं, नीचे की बेटा पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। ख्याल रखते जा बेटा, जब भी ऊपर भी क्या सार अपने ख्याल रखना, फंक्शन है अल्जेब्रिक, नीचे भी अल्जेब्रिक, जब भी लिमिट फंक्शन पर अप्लाई होगी तो ख्याल रखना फंक्शन अपनी फिक्स वैल्यू की तरफ आएगा। क्या बोला मैंने, फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू मतलब पर्टिकुलर वैल्यू। अब फिक्स वैल्यू निकालना है, हरदम ख्याल रखना, कोई भी सर ने कुछ अजीब सा निकाला वो साइंटिस्ट हो जाएगा बेटा, लिखना मत। सब में पहले x टेंस टू कितना था बेटा 2, दैट इज x कमिंग नियरर एंड नियरर टू 2, 2 पर आ गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट, दोनों साइड से उसको कॉम्पैक्ट करा, लेफ्ट से भी कॉम्पैक्ट करा राइट से भी,
वो कॉम्पैक्ट इतना एरर आ जाती है बेटा कि उसको आखिर इसको हार मानना ही पड़ता, इसीलिए इसको पहला नाम दिया बेटा डायरेक्ट मेथड। इसलिए पुट x इज इक्वल टू कितना बोला गया 2। जैसे तूने 2 सब्स्टिट्यूट करा इसके अंदर तो कितना आएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो आंसर कितना बेटा 0/0। फिक्स वैल्यू है क्या? नहीं सर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है बराबर। लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई बेटा। जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी तो एक ही चीज अच्छी तरह से याद रखना आप, ये लिमिट नहीं है। इसने इवेलुएट बोला तो 100% इसकी लिमिट मिलेंगी, 100% मिलना, इसकी लिमिट ऐसा होगा नहीं नहीं मिलेगी। तो कंफर्मेशन मिल गया बेटा। x टेंस टू कितना था बेटा 1 2 था, क्या रख दिया बेटा x टेंस टू क्या था बेटा 2। डायरेक्ट x अप्रोक्सीमेटली टू क्या लिखा था मैंने 2, बराबर है। तो मतलब अप्रोक्सीमेट था ये, दैट इज x नॉट इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर सर x माइनस 2 ऊपर भी लाना है, x माइनस 2 नीचे भी लाना है, बस खत्म। तो अपने पास में इसके बाद की ये स्टेप देखना, ये अपनी मेन हो गया। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू कितना है अपने पास में 2। अल्जेब्रिक फॉर्मूला, अल्जेब्रिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज कितना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है बराबर। फैक्टर दैट इज कितना है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। हर बच्चे को बोल रहा कॉमन फैक्टर, ऊपर भी ला लिया नीचे भी ला लिया, इसको इंग्लिश में बोलते बोलते कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर यहां से रिमूव कर दो बस। जैसे फैक्टर यहां से रिमूव हो गया, डायरेक्ट मेथड, वापस एरर निकल गई बेटा। इसमें एरर थी, समझ में आ गया क्या थी बेटा? डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 0/0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल दिया मैंने। ये फॉर्म 0/0 कौन सा था? इनडिटरमिनेट फॉर्म। देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 7 फॉर्म थे, इसमें का एक फॉर्म है, इसको बोला गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0/0 लिमिट नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है, नहीं है तो सर इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर है, मतलब एरर है। वो एरर कौन सी थी? x माइनस 2 की एरर थी, ऊपर भी लाना था नीचे भी लाना था, डायरेक्ट उसको हकाल दिया फैक्टर के लिए। जैसे ही फैक्टर एरर निकल गई अपने रूल्स के हिसाब से, एरर जैसी ही निकली तो वापस से मेथड कौन से रहेंगे बेटा? डायरेक्ट, वापस डायरेक्ट मेथड। बेटा एग्जाम्पल दो ही है, बीच में बोलना मत अभी। हाँ, डायरेक्ट x प्लस 2 अपॉन 1, अपना काम हो गया। बस वापस से रूल वही रहेगा, कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हुई तो कहां दौड़ता? वो फिक्स वैल्यू पर, फिक्स के तरफ। डायरेक्ट मेथड पुट x इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 2, तो आंसर इज 4। ये फिक्स वैल्यू है या नहीं है? बराबर, गलत सही है गलत है? हाँ, चलो गिन के कितने एग्जाम्पल है बेटा? 2। कितने हो गिन के एग्जाम्पल? 2। हाँ, अब तीसरा बेटा क्या करेंगे, ख्याल रखना मेरे रूल से परफेक्ट। पहला, दूसरा, तीसरा 100% परफेक्ट होगा बेटा तीसरा, और चौथा एग्जाम्पल लिया तो एकदम पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएंगे बेटा। आप सभी जन ख्याल रखना है, थोड़ा कौन से जिसको नहीं भी समझा मेमोरी भी बेटा ट्रेस मत करो। अब तीसरा बेटा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर रहा ज्यादा करके, मैं थोड़े से वर्ड छोड़ सिंपल सिंपल बोल रहा बेटा। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -4। सब में पहले आंसर लिखने का तरीका, लेट कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 4, जब भी लिमिट रहेगा टेंस 100% रहेगा, x टेंस टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। मैं थोड़े कुछ पॉइंट में पीछे जाके रिवाइज कर रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लो पहले।
अपने के पास में बेटा घर के अंदर पापा अपने रोज बेटा झापते, बेटा पढ़ पढ़ पढ़। सभी जन ख्याल रखना, जितने भी स्टूडेंट्स है अच्छी देर पॉइंट्स बता रहा हूँ, ख्याल रखो। पापा सुबह पहले उठा, बेटा पढ़ना रे बेटा। आजकल पेरेंट्स लोग बहुत मीठी जबान से बात करते, मारना उड़ना बंद कर दिया। हमारे टाइम पे था ठोक ठाक, अभी सब बंद होगा ये। कि पेरेंट्स लोग कैसा मीठी जबान से इस्तेमाल थे, बेटा पढ़ ले, पढ़ेगा तो तेरा फ्यूचर अच्छा है, नहीं पढ़ेगा तो तेरा ही अच्छा है, फ्यूचर रहेगा, ब्राइट रहेगा, कैसा रहेगा, सोचते बैठ बोलते। तो रोज पहले अपने सुबह पहले बेटा पेरेंट्स लोग को बोलते ही, पेरेंट बच्चे को, बेटा पढ़ ले। वो पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे आज, 80% बच्चे पढ़ते नहीं। तो इसीलिए इसमें क्या करता है बेटा, टेंस लग गया, बेटा पढ़ ले। इसमें फिर वो क्या बोलता, नहीं आया पापा, वो रोज बोलते अपने इसमें की एरर निकाल के फेंक ही देते आपको, निकाल के फेंक ही देते। आज से पापा बोलने नहीं होना अपने को। जैसे ही ऐसे सोचा कि आज से मेरे पापा मेरे को बोलने ही नहीं होना, तो उसमें का खुद में का एक एरर निकाल के बाहर फेंक देता हो। जैसे ही निकाल के बाहर फेंक दिया तो पट करके वो पार्ट उसके अंदर सब्सिट्यूट हो जाता, पढ़ना चालू हो गया उसका। मेरे को सुधर गया, ऐसे उसने ठान लिया था मैं सुधर गया। वो पार्ट उसमें रिमूव कर दे अपने इसमें से बेटा। जैसे ही रिमूव करा के पट करके वो वापस से डायरेक्ट मेथड निकल जाती। वो सीधा एक ही काम करता, पढ़ना। जैसे ही पढ़ते रहे पप्पा खुश हो गए बेटा। सुबह पहले पप्पा बच्चा देखता है, अरे मेरा बच्चा पढ़ रहा, मम्मी पापा भी देखते, बहुत अच्छा लगता। बेटा दूध दे दे, सब रेडीमेड मिलते, सभी जन ख्याल रखना, सभी बच्चों को रेडीमेड मिलते, हर चीज। घर में जो भी बच्चा होगा, जिसको मम्मी, बच्चा पढ़ते रहा तो मम्मी लाके दूध पिला देंगी। सेकंड वन, पापा घड़ी घड़ी आके देखेंगे, खुश होंगे, बारीक में देख देख के जाएंगे बेटा। तो उसमें कि इसने एरर निकाला। वैसे ही अब यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, वही पार्ट यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, वही पार्ट देखना। कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी, कोई भी फंक्शन पर, कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी, तो लिमिट है तो इसकी फिक्स वैल्यू होना। क्या होना बेटा, फिक्स वैल्यू। अब फिक्स वैल्यू तीन पार्ट में थे, एक तो पॉजिटिव भी आ सकता, या तो नेगेटिव भी आ सकता, या तो जीरो भी आ सकता। तीन पॉसिबिलिटी रहेंगी बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव या तो जीरो। कंफर्म हो गया, फिक्स वैल्यू होना। और सपोज करो इसके अंदर फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया, तो इसमें एरर है, पहले एरर निकल के बाहर फेंक दे। सब में पहले, तो सब में पहला रूल क्या होता है बेटा, डायरेक्ट मेथड। सभी बच्चे ख्याल रखना, डायरेक्ट मेथड था। x टेंस टू 4 था तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4। मैं साइड में सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। डायरेक्ट कितना, 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12। साइड में रफ कर रहा हूँ, रफ। सपोज मेरे को फिक्स वैल्यू मिल गई तो फेयर कर लूंगा बेटा मैं। दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा था, डायरेक्ट कितना आएगा अपने पास में आंसर, 0/0। देख ले आता कि नहीं। 16 प्लस 12 28 माइनस 28, ये 16 माइनस 12 माइनस 4 कितना, माइनस 16, 0/0। ये फिक्स वैल्यू है क्या, फिक्स वैल्यू है क्या, नहीं है सर। फिर अब फिक्स वैल्यू नहीं तो 100%, हाँ एरर निकल रही है। एरर समझते ना, अभी मैंने एग्जांपल दिया बेटा पेरेंट्स का, अपने इसमें की एरर निकाल के फेंक दो। जैसे एरर निकाल के फेंक दिया तो पापा फिर सीधा पढ़ना चालू कर दिया, पट मम्मी पापा डायरेक्ट खुश। तो वैसा इसको नाम दिया, पहला नाम दिया फैक्टराइजेशन। इसका नाम ही है पहला, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मतलब इसमें कॉमन फैक्टर आएंगे, तो फैक्टर कैसा आएगा, वो टेंस दिया। क्या दिया बेटा, x टेंस टू 4 है, तो इसका मतलब होता है x नॉट इक्वल टू 4, अप्रोक्सीमेट 4 होता है, इक्वल नहीं होता कभी। है ये ओरिजिनल फॉर्म, x कमिंग नियरर एंड नियरर टू 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से। इसकी नाम दिया, दैट इज x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 4 ये क्या बेटा, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। ये एरर है, अब एरर निकाल के फेंकना है अपने को बस। ये जैसे ही कॉमन फैक्टर को रिमूव करा, वापस से मेथड कौन से रहेंगे, डायरेक्ट। सपोज कर आंसर वापस 0/0 आ रहा, वही मेथड वापस चलते हैं जब तक कि इसकी फिक्स वैल्यू नहीं आएंगे, कंटिन्यूअस प्रोसीजर चलते रहेंगे। कंटिन्यूअस बोल दिया मैंने। आप अपने एग्जांपल देख लेते, क्या दिया सर आंसर, 0/0 था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, x टेंस टू कितना बेटा 4, टेल द फैक्टर। 4 छोड़ना नहीं है, 4 के टेबल में 12 आता है कि नहीं, जल्दी से बोल। ये 12 आता है कि नहीं, 4 3 जार 12 है बराबर -4 माइनस कितना बेटा, -7 है बराबर बीच का। और दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है बेटा, 12। फैक्टर पहला कौन सा, x माइनस 4
सेकंड फैक्टर कौन सा है, x माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाय, 4 के टेबल में 4 आता ना, क्यों नहीं आता सर, 4 1 जा 4, ये माइनस माइनस थ्री बता रहा, तो ये प्लस, टोटल इनकी दोनों की सम कितने आएंगे बेटा, माइनस थ्री, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा, माइनस फोर। डायरेक्ट फैक्टर, पहला फैक्टर कौन सा है, x माइनस फोर, सेकंड फैक्टर कौन सा है बेटा, x प्लस वन। मैंने अभी बताया इसमें से एरर निकाल दिया, मेरे इसमें से मैंने एरर निकाल दिया, बच्चों ने अपनी एरर निकाल दिए। जैसी एरर निकल गई तो पट करके क्या आऊंगा बेटा, डायरेक्ट बच्चा पढ़ने लग जाता, x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, डायरेक्ट मेथड। क्या आएंगे बेटा, डायरेक्ट मेथड। कौन है, x is equal to 4, that's a 4 minus 3 upon 4 plus 1, आंसर कितना आ गया, 1/5। समझा नहीं समझा, बोलो फट करके बेटा आप। एक हाँ, अब मैंने बेटा गिन के तीन पढ़ाया, अब मैंने चौथा ले लिया तो 100% नहीं, पूरे पॉइंट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, ख्याल रखना बेटा आप। हाँ, ये मैं ऐसे क्यों पढ़ाता हूँ बेटा, मेरे एक रूल बने हुए, एक दो तीन, चौथा एग्जाम्पल हर टाइप का एग्जाम्पल उसने कवर कर लेना होना। ये मैंने एक एग्जाम्पल क्यों दिया बेटा, ये एग्जाम्पल पेरेंट बच्चों के साथ में घड़ते करके एग्जाम्पल बताना पड़ता, बच्चे भी खुश रहते हैं, हाँ यार घर पे भी ऐसी चीज अपनी चलते रहते अपने साथ में रोज है। तो वो हिसाब से हमने नंबर फोर्थ बेटा एग्जाम्पल। अब फोर्थ एग्जाम्पल सभी जन बेटा कोई गड़बड़ मत करना, ये एग्जाम्पल हो जाए तो तुम पे, तुम्हारे चेहरे पे सब पे रौनक आ जाती है, अरे मस्त एग्जाम्पल, एकदम एक नंबर बोलेंगे सब जन, एक नंबर। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा, 5, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। वही रूल्स बेटा, जब भी फंक्शन पर लिमिट, वही पॉइंट, जब भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो गई तो 100% फंक्शन की फिक्स वैल्यू होना, फिक्स वैल्यू होना। जैसे फिक्स वैल्यू बोला तो फिक्स वैल्यू तीन फॉर्मेट में मिल जाएंगे अपने, एक तो पॉजिटिव मिलेगा, या तो निगेटिव मिल सकता, या तो जीरो मिल सकता, तीन पॉसिबिलिटी होती है बस। अब तीन पॉसिबिलिटी में आंसर होना अपने को, तो पहली रूल्स क्या था अपने पास में, डायरेक्ट मेथड, पहला रूल वही है डायरेक्ट मेथड। पुट x इज इक्वल टू 5, मैंने सब्स्टिट्यूट साइड में इसलिए करा कि पहला फॉर्मेट मैंने फैक्टराइजेशन हेडिंग डाल दिया हो, तो 100% फैक्टर बनेंगे इसमें, 100%। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा, 5 स्क्वायर माइनस 25 होल डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 0/0 दिख रहा, 25 माइनस 25 is 0, 25 plus 10 35 minus 35 0, 0/0, limit does not exist, this is indeterminate form। ये कौन सा फॉर्म है बेटा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, फिक्स वैल्यू नहीं है, नहीं है मतलब सर इसमें एरर है। वो एरर कौन सा है, फैक्टर का एरर, नाम टॉपिक देखा ना हेडिंग, एरर है, वो एरर को रिमूव करना। तो वो एरर कैसी बताएगी सर, x टेंस टू कितना 5 है, तो मतलब क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 5 बन गया सर, तो x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। ये कॉमन फैक्टर है, क्या है बेटा, इसको कॉमन फैक्टर ऊपर भी लाना है नीचे भी लाना है, तो फैक्टर बनेगा 100%। सपोज ये फैक्टर इसमें नहीं मिला, क्वेश्चन गलत, इसके रूल लागू है बेटा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे, रूल्स बने हुए रहते इसके। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट फैक्टर गिना, से पहले एक पॉइंट सभी जन ख्याल रखो, लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 5, एक्स स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर है बेटा, 5 का स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, पर फर्स्ट टेल द कौन सा अल्जेब्रिक फार्मूला, मैं हर साइड में करने लिख के दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स अल्जेब्रिक फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेकंड फैक्टर बेटा कौन सा है, 5 के टेबल में 10 आता, आता 5 टू जा 10, 5 छोड़ना ही नहीं है ना, 5 तो फैक्टर है अपना, -7 है तो -5 -2 तो कितना है बेटा -7, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा +10, फैक्टर बन गया अपने पास में ऑटोमेटिकली। डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 5, फैक्टर
x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय, डिवाइड का फैक्टर साइड में लिख कीजिए, -5 -2 बता रहा, दैट्स x माइनस 5, डायरेक्ट x माइनस 2। सर x-5 गेट कैंसल, कॉम एरर निकल गई। इसको अपन रफ लेवल पे क्या बोले, अपन एरर, क्या बोले अपन एरर। ये अपने 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 एग्जाम्पल दे उसके हिसाब से अपने इसमें का एरर निकाल दिए। सर x-5 रिमूव कर दिया, बिंदास, टेंशन खत्म, अपना एक ही पॉइंट रहेगा बस। सर एरर निकल गई, अब अपना डायरेक्ट पढ़ना ही है, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2, डायरेक्ट मेथड ऑफ, जैसी एरर निकली वही मेथड, कौन सा, x इज इक्वल टू 5, सब्सिट्यूट कर बेटा इसके अंदर, दैट्स 5, ये वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट हो रही, 5 प्लस 5 अपॉन डायरेक्ट कितना अपने पास में, डायरेक्ट कितना है बेटा 5 माइनस कितना आएगा 2, आंसर 10/3। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? कुछ डाउट है? कितने गिन के लिया क्वेश्चन मैंने? हाँ, अब बेटा अपन अब इसके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अब इसके ऊपर अपन जैसे जैसे अपन एग्जांपल सॉल्व करते रहते इसका अपना एक वैल्यूएशन बढ़ जाती है। अब अपनी ज्यादा इसलिए नहीं सीखेंगे बेटा, इसके पीछे रीजन बता देता हूँ। सिर्फ लिमिट का रूल्स मालूम होना, अपन लिमिट जब पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं, लिमिट का मतलब फिक्स वैल्यू होती है, जिसको अपन शॉर्ट में लिमिट बोल देते हैं। इसके अंदर फॉर्मेट है, एक फैक्टराइजेशन है, सेकंड सिंप्लीफिकेशन है, थर्ड रैशनलाइजेशन है, फोर्थ बाइनोमियल एक्सपांशन, और बेटा फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री का, वो ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री इसमें कर लेना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री कर दिया तो अपना एक बेनिफिट्स मिल जाता अपने को, बस। जैसा ट्रिग्नोमेट्री सीधा 48 फार्मूले बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक के, जैसी 48 फार्मूले अपने वहां पर अपना सेटिंग होगा तो सीधा अपना डेरिवेटिव पे जंप करेंगे। डेरिवेटिव एकदम फास्ट में भी नहीं बेटा, डेरिवेटिव का ऐसा है कि 12 मार्क का 12th में चैप्टर है, और वो चैप्टर मेरे हर स्टूडेंट को 99.9% आधी रात में उठा के खड़ा कर दिया बेटा सॉल्व करने होना, ये मेरे खुद के पर्सनल रूल बन गया बेटा। मैंने अब एक ब्रांड के हिसाब से करा बेटा, मेरे यहाँ पर कैसा भी करो मैथ्स में हर साल 15-20 के हिसाब सेटिंग करूंगा अब मैं। अब तो बेटा तुम्हारी बैच तो एक लगभग अच्छी है भगवान की कृपा से, सभी जन का रिजल्ट का तो मैंने आज ही कल ही मैडमों को सबको बताया, रिजल्ट 100% बैच में पूरा आता मैक्सिमम 16। एक और एक क्वेश्चन लू, एक ले लो, हाँ देख लो बेटा, हाँ सभी जन देख लो बेटा, नंबर 5, स्पीड बढ़ जाएंगी थोड़ा। लिमिट एक्स टेंस टू, सभी जन ख्याल रखना बेटा, इधर सभी जन बोल रहा है, इधर तो गड़बड़ मत कर। लिमिट एक्स टेंस टू 1, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बेटा माइक बंद कर। जब भी कोई भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी इसकी फिक्स वैल्यू मिलने वाली, फिक्स वैल्यू एक तो पॉजिटिव या तो निगेटिव या तो जीरो, तीन ही फॉर्मेट है अपने पास, खत्म। सर पहली डायरेक्ट मेथड है, वहां के वहीं फटाफट करना, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, देख वहीं करके बेटा, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 7 प्लस 6 अपॉन, रफ में बता रहा हूँ बेटा समझाने के लिए, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 3, द आंसर इज 0/0। दिस इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नाम याद रखना, इनडिटरमिनेट फॉर्म, स्टैंडर्ड वर्ड है बेटा, स्टैंडर्ड वर्ड है इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको सेकंड बोलते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर कौन सा था, एरर है सर इसमें, आप एरर, वो एरर कौन है सर, फैक्टर बना रहा हो, कौन सा था, x टेंस टू 1 था तो x नॉट इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, ऊपर और नीचे आने वाला है बेटा कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। 1 के टेबल में 6 आता, 1 छोड़ना नहीं है ना, दैट्स 1 के टेबल में 6 आता, 1 6 जा 6, तो सर -7 है तो माइनस माइनस तो कितना बेटा -7, फैक्टर भी सीख लेना बेटा, तो ख्याल रखना। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 1, x माइनस 1 x -6, अब 1 के टेबल में 3 आता सर, 1 3 जा 3, दैट्स कितना माइनस माइनस, टोटल की सम कितने बेटा -4, ऑलरेडी -4 है। पहला फैक्टर कौन सा, x -1, सेकंड फैक्टर x -3,
दैट्स अ बोथ कॉमन फैक्टर गेट कैंसिल, एरर निकल गई। जैसे एरर निकल गई मेथड वापस कौन सी रहेंगी, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 1, x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3, डायरेक्ट मेथड। पुट x इज इक्वल टू 1 करना है, पुट x इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं बेटा। क्या आएगा 1 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 3, आंसर कितना बेटा -5 अपॉन -2, तो आंसर इज 5/2। बोलो बेटा समझा नहीं समझा, पट करके जल्दी से बता दो आप। हाँ चलो ये, चलो चेहरे पे रौनक आ गई बेटा सबकी। बहुत मजा आएंगी बेटा आप लिमिट पढ़ने में, सब जन ख्याल रखना, मजा भी आएंगी, इंटरेस्ट भी रहेगा सभी को। हाँ और अभी कल से एक ख्याल रखना बेटा, सभी बच्चों को एक एडवाइस दे रहा, हो सका तो बेटा बैच को अरेंज, सभी जो बच्चे इधर उधर कुछ भी करो, मेरे बैच को ड्रॉप मत करो बेटा, क्योंकि अपना रेगुलर बैच करने में ठीक मजा आती है। वो कैसा, एक वीडियो क्लिप मैंने डाल भी दिया उसके अंदर, वो क्या मजा नहीं आती बेटा, सुबह सुबह मैथ्स पढ़ लिया था, एकदम फ्रेश रहता, दिन अच्छा जाता। और मेरे बैच में कैसा है बेटा, तुम लोगों ने अपना ऑफलाइन नहीं देखा, ऑफलाइन में तो बहुत मजा लेता हूँ बच्चों को, मजा आती, टाइम पास होता, मैथ पढ़ने में मजा आती बेटा। और कल से जो भी बच्चा है ना, सपोज करो नहीं हो रहा होगा, आज भी अपसेंट कितने अपने पास में बेटा 72, यानी मतलब 18 बच्चे अपसेंट है आज अपने बैच में। तो थोड़ा सा कुछ बच्चों को समझाओ, जो अपने फ्रेंड सर्कल, बेटा सुबह उठ जाओ, मैथ्स पढ़ो, दिन अच्छा जाता होगा। सही सही बोलो बेटा, कल जाता कि नहीं दिन अच्छा। चलो ठीक है सभी के लिए बेटा, हैव नाइस डे सभी के लिए, ठीक है। बाय बेटा, हाँ ठीक, ओके बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बेटा बाय।